Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. In this video, we will continue our discussion with unit Biostatistics of Animal Genetics and Breeding. So अब हम लोग बात करेंगे about the tabular presentation. अभी तक हमने देखा कि आप डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो अंडर द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. अब हम देखेंगे about the tabular presentation. So simply it is the presentation of a data in the form of tables, as it represents the data in a more concise form, attractive form and easy to understand and compare. A good table presents the values more clearly, label them properly and provide enough context to interpret the results. So simply as the name suggests the tabular, यहां पे आप अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट करोगे? टेबल्स की फॉर्म में. इट रिप्रेजेंट द डाटा इन अ मोर कंसाइज फॉर्म, अट्रैक्टिव फॉर्म, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर. चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अब मैंने क्या करा, एक स्कूल के दो सेक्शंस 12th A एंड 12th B में एक टेस्ट कंडक्ट करवाया और इस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे मैं स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करना चाहता हूं और सेक्शंस को कंपेयर करना चाहता हूं. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टेबल्स बनाऊंगा. ठीक है, अब टेबल्स बनाई मैंने मार्क्स की और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की. ठीक है, यहां पे भी मार्क्स की और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की. तो 0 to 5 कितने बच्चों थे? 5 के. 5 to 10 बच्चों के. यहां पे 0 to 5 6 स्टूडेंट्स के और 5 to 10 20 स्टूडेंट्स के. अगर मान लो कि मैं इस डाटा को, मार्क्स के इस डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता, तो विल इट बी अट्रैक्टिव और कंसाइज? नहीं ना तो अट्रैक्टिव होता ना ही कंसाइज होता और उससे रिजल्ट पता करना भी बहुत ज्यादा कठिन होता. तो इसलिए जब मैं टेबल्स की फॉर्म में किसी डाटा को प्रेजेंट करता हूं तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन होती है एक कंसाइज्ड फॉर्म में होती है, साथ ही साथ अट्रैक्टिव होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है एंड इजी टू कंपेयर ऑल्सो. क्योंकि यहां पे देखो दोनों सेक्शन के मार्क्स हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, तो आप इजिली कंपेयर भी कर सकते हो, अपने रिजल्ट को भी डिराइव कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट. A good table present the values more clearly, label them properly and provides enough context to interpret the result. अब देखो भाई, जब भी आप टेबल बनाओ तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि आपको सबसे पहले जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उनको क्लियरली मेंशन करना है. जैसे यहाँ पे एक सेक्शन था 12th A, ये सेक्शन था 12th B, ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये क्लास इंटरवल्स है, ये फ्रीक्वेंसीज है. तो ये जो भी वैल्यूज है आपको प्रॉपरली मेंशन करनी है, तभी वो जो आपकी टेबल होगी ना वो कैसी होगी? इंफॉर्मेटिव और अवॉर्डिंग. साथ ही साथ आपको इनफ कंटेक्स्ट प्रोवाइड करना है ताकि आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सको. अब मान लो कि मैंने यहां पे 12th A में 5 to 10 जितने बच्चों के मार्क्स है इसको प्रेजेंट ही नहीं करा और 12th B में तो कर दिया. तो ये वाली जो मेरी टेबल है कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, यहां पे डाटा कम है जिसकी मदद से मैं अपने एक्चुअल रिजल्ट तक पहुंचूं. अगर मैं इस डाटा को इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट पता करता हूं, कंपेयर करता हूं, तो कहीं ना कहीं वो एक्चुअल रिजल्ट से क्या करेगा? डेविएट करेगा. इजंट इट? तो जब भी आप एक टेबल बनाते हो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम उतनी तो इंफॉर्मेशन दें ताकि हम अपने रिजल्ट तक इजिली पहुंच सके. So this is about the tabular presentation. So now moving on, we will discuss about the objectives of tabulation. कि भाई जब आपने डाटा को टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करा तो उसकी क्या जरूरत थी? एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ मोर कंसाइज फॉर्म. मान लो कि कोई नेचुरल फिनोमिना का डाटा आपने कलेक्ट करा. ठीक है, अब उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद आप उस नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड कोई रिजल्ट डिराइव करना चाहते हो, रिजल्ट का पता लगाना चाहते हो. तो दैट नेचुरल फिनोमिना इज ऑब्वियसली अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो उसको आप टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट तो नहीं कर सकते. आपने क्या करा? टेबल्स का इस्तेमाल करा. और जब आपने टेबल्स का इस्तेमाल करा तो जो भी आपके पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा था कहीं ना कहीं एक कंसाइज्ड और कंप्रेस्ड फॉर्म में आपके पास आ गया, जिससे आप अपने रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हो. दिस इज वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ tabulation. Next is
टू फैसिलिटेट द इजी कंपैरिजन। अब देखो भाई, अब मेरे पास दो कंट्रीज का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डाटा है, कंट्री नंबर ए एंड कंट्री नंबर बी। अब मैंने लोगों की इनकम और एक्सपेंडिचर का टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया डाटा को, दोनों कंट्री का। तो उस टेबल की प्रेजेंटेशन की मदद से कहीं ना कहीं मैं दोनों कंट्रीज के इनकम और एक्सपेंडिचर को इजिली कंपेयर कर सकता हूं, बिकॉज द टेबल्स आर मोर कंसाइज, मोर कंप्रेस्ड एंड मोर रिफाइंड, विच हेल्प अस टू डिराइव द रिजल्ट मोर इजिली। ठीक है, नेक्स्ट इज क्विक वे इवन द ऑब्जर्वेशंस आर लार्ज। देखो भाई, अभी हमने देखा था जो टेक्स्ट वाली रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, वहां पे जब हमारा जो डाटा सेट हो छोटा हो, ऑब्जर्वेशंस कम हो, तो फीजिबल है, वरना हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का यूज नहीं करते। लेकिन जब हम टेबुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, डाटा को टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन का जो नंबर है वो भी बहुत बड़ा हो, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस और वैल्यूज हो, तब भी टेबुलर प्रेजेंटेशन फेल नहीं होती है। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन, वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। कि जब भी आपने डाटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करा, तो आपको एक सेट फॉर्मेट और सेट कंपोनेंट का यूज करना होगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपने डाटा उठाया, कहीं भी कुछ भी प्रेजेंट कर दिया टेबल में, देन दैट टेबल विल नॉट बी इंफॉर्मेटिव एंड अवॉर्डिंग। ठीक है, सो सबसे पहली बात आती है कि भाई रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। तो जब भी आप किसी टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, हम किसकी बात करते हैं, कॉलम की। और जब भी हम किसी टेबल में अप टू डाउन मूव करते हैं, वो क्या होता है, हमारा रोज। नाउ कमिंग टू द फॉर्मेट एंड इट्स कंपोनेंट। तो जब भी आप टेबल बनाओगे, सबसे पहले आपको टेबल नंबर एंड टेबल टाइटल स्पेसिफाई करना होगा। अब भाई टेबल नंबर क्यों करें हम, क्योंकि टेबल नंबर की मदद से हम अपनी जो टेबल्स हैं उनकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। मान लो कि आपने किसी डाटा की 10-15 टेबल बना दी, अब इंडेक्स में आप ये लिख सकते हो ना कि भाई पेज नंबर 27 पे मान लो कि टेबल नंबर 1 है, ठीक है, या पेज नंबर 28 पे टेबल नंबर 2 है। तो इस टेबल नंबर की मदद से ही इंडेक्सिंग पॉसिबल हुई। सेकेंड थिंग इज टेबल टाइटल। अब मान लो किसी भी डाटा की स्टडी करी आपने, ठीक है, उस डाटा की आपने टेबल बनाई, ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करी। अगर आप टेबल टाइटल ही नहीं लिखोगे कि भाई ये किस चीज का डाटा है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू नो अबाउट दीज ऑब्जर्वेशंस। आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि भाई ऑब्जर्वेशन किस चीज से रिलेट करती हैं। तो अगर टेबल टाइटल नहीं होगा, तो ये टेबल का कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई मायने ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रो हेडिंग्स एंड कॉलम हेडिंग्स। रो हेडिंग्स में आप रो की हेडिंग करोगे, कॉलम में कॉलम्स की। ठीक है, अब कॉलम में बात आती है, आप सब हेडिंग्स अगर अवेलेबल हैं आपके पास, तो सब हेडिंग डाल दो। ग्रुप साइज अवेलेबल है तो ग्रुप साइज डाल दो। ठीक है, और उनकी यूनिट्स है तो यूनिट्स भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। उसी हिसाब से रो में रो हेडिंग की सब हेडिंग कर सकते हो, रो की सब हेडिंग कर दी। उसके बाद ये स्पेस जो होता है, यहां पे आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हो, और फिर फाइनली इन ऑब्जर्वेशंस का सम, और मतलब कि आप यहां पे टोटल करके प्रेजेंट करते हो। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ अ टेबल व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग सम डाटा इन ए टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब ऐसा है नहीं कि भाई ये जो फॉर्मेट है इसमें कहीं बदलाव नहीं हो सकते। अब मान लो कि जब डाटा में सब हेडिंग अवेलेबल ही नहीं है, तो आप सब हेडिंग कहां से डालोगे, नहीं डालोगे ना। इस चीज को आप हटा सकते हो, सिर्फ डायरेक्ट कॉलम हेडिंग्स एंड देन द ऑब्जर्वेशंस। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने क्लास 10th में टेस्ट कंडक्ट कराया और उनकी परफॉर्मेंस की टेबल बनाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने टेबल नंबर डिसाइड कर लिया 1, टेबल का टाइटल परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लास 10th, रो हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग। रो हेडिंग में मैंने डाल दिया मार्क्स, कॉलम हेडिंग में डाल दिया मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कॉलम की सब हेडिंग्स और ग्रुप साइज और यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उनको टेबल में से रिमूव कर दिया। ठीक है, रो की सब हेडिंग डाल दी मैंने क्लास इंटरवल 0 to 5 और 5 to 10। एंड नाउ वी विल रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस। 0 to 5 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, एंड 5 to 10 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। ठीक है, नाउ मैंने टोटल कर लिया, सम कर लिया। दिस इज 6 plus 5 is equal to 11. So this is the example where I used the different components of a table using a set
फॉर्मेट। ठीक है, So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.